नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं अपनी दूसरी साइट पे, जहाँ पे मैं आपको अभी अपनी पार्किंग लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको ऊपर अपने फ्लैट्स दिखाने लेके जाऊँगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारी पार्किंग है। एम्पल स्पेस है इस पार्किंग में। जो हमारी ये साइट है, इसमें हमारे पास 16 फ्लैट्स हैं, 16 यूनिट है, जिनकी हमने 16 गाड़ी पार्किंग नीचे दे रखी है। तो जैसा आप देखते हैं, ये हमारी पूरी पार्किंग है। पार्किंग के अंदर भी हमने, आप देखेंगे, हमने फॉल सीलिंग का भी काम किया हुआ है और साथ में हमने 4 फीट की हाइट तक टाइल का भी वर्क दिया हुआ है। अब मैं आपको अपनी इस पार्किंग का सेकंड साइड लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे, ये हमारी पार्किंग का अदर पार्ट है। इसमें भी सेम साइज़ है इसका भी। ये हमारी लिफ्ट लॉबी है। यहाँ से ऊपर फ्लैट्स में जाने के लिए ये स्टेयरकेस दे रखी है हमने। और आइए अब मैं आपको फ्लैट पे लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी लिफ्ट है। लिफ्ट हम यूज़ करते हैं सिर्फ ओटिस ब्रांड की, जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। लिफ्ट का जो कंपार्टमेंट है, ये हमारा 5 पर्सन्स के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि रेजिडेंशियल लिफ्ट है। आइए। तो दोस्तों, आपका आपके घर के अंदर स्वागत है। मैं आपको लेके आया हूँ आज अपने 2 BHK फ्लैट 70 स्क्वायर यार्ड का, जो कि 630 स्क्वायर फीट का होता है। इस फ्लैट की जो खास बात है वो यहाँ का है ड्राइंग रूम का एम्पल स्पेस, जो कि आप स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी सारा है। स्पेस में आपका 7 सीटर सोफ़ा भी बड़े आराम से लगेगा। आपका एक डाइनिंग टेबल भी आ जाएगा इसके अंदर में, और उसके बाद भी मूव करने की काफ़ी जगह रहेगी। ड्राइंग रूम को के अंदर का जो हमारी सबसे खास बात है वो आती है आपकी ये टेक्सचर वॉल। टेक्सचर वॉल हमारी जनरली हर साइड पे, मैं अपने नए व्यूअर्स को ये बता देता हूँ कि हमारी हर साइड पे 3 वॉल तो होती है हमारी लाइट टोन की, जो कि हम जनरली ऑफ वाइट कलर लेके चलते हैं। पर एक वॉल हम अपनी डिज़ाइनर वॉल लेते हैं। आप वॉल देख सकते हैं, उसका टेक्सचर देख सकते हैं। हमारी जो इंटीरियर टीम है, सारी चीज़ें उस हिसाब से देख के चलते हैं कि जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। तो जो कलर कॉम्बिनेशन है हमारी, अगर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा भी अपनी सीलिंग की, जो हमारे कोव का कलर है, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देके चलते हैं। अब मैं आपको अपने ही ड्राइंग रूम में एक फ़ीचर दिखाता हूँ, जो कि हमारा सिक्योरिटी डोर फोन है। इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जब आप अपनी साइट के अंदर एंट्री करते हैं बिल्डिंग के अंदर, तो नीचे से एक बज़र प्रेस करेंगे जिस भी फ्लैट में जाना है। जैसे इस फ्लैट में बज़र प्रेस हुआ तो इस पर्टिकुलर आपके यूनिट के अंदर में रिंग होगी। रिंग बजेगी, आपने इसको उठाया, आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करी। वेरीफाई करने के बाद आपने इसी के अंदर यूनिट पे ही बटन है, उसे आप प्रेस करेंगे। वो प्रेस किया तो नीचे से आपका गेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी गेस्ट है, कोई कोरियर वाला है, कोई रिलेटिव है, वो ऊपर आएगा। आपके पर्टिकुलर फ्लैट में हमने एक सेपरेट आपका डोर बेल भी दे रखे है, जो कि आपको मैं सामने दिखाता हूँ। ये भी हमने ब्रांडेड GM की दी है। तो इसके अंदर में बेल बजेगी, ये बजेगी। उसके बाद में आइए मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि आप अपने डोर आई के थ्रू बाहर से कौन आया है उसको देख के दोबारा से वेरीफाई करके आप उसको एंट्री दे सकते हैं। ये तो बात करी मैंने अपने फ्लैट में और रूम के अंदर में, बिल्डिंग के अंदर में कैसे एंट्री और कैसे सिक्योरिटी का हम ध्यान रखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में हम जैसा यूज़ करते हैं, ये हमारी इटालियन मार्बल की जैसी ही कॉपी होती है। डिजिटल टाइल्स हम यूज़ करते हैं। साइज़ वेरी करता है। जैसे हमने इस ड्राइंग रूम के अंदर, इस पूरे फ्लैट में 2x4 की, मतलब 2 फीट बाय 4 फीट की टाइल को हमने यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा हम 32x32 की भी टाइल यूज़ करते हैं, 2x2 की भी टाइल यूज़ करते हैं। जैसा हमारी इंटीरियर टीम हमें सजेस्ट करती है, उस चीज़ को हम लेके करते हैं। अब हमने फ्लोरिंग की बात कर ली, हमने वॉल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे सीलिंग की। सीलिंग के अंदर पूरे में हमने फॉल सीलिंग का काम कराया हुआ है। बीच में हमने कोफ भी दी हुई है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टेक्सचर वॉल का कलर और हमारी कोफ का कलर बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो वो चीज़ आपके सामने है। बिल्कुल बहुत अच्छा, नीट और एकदम आप ये मान के चलिए लेविश फील आएगी आपको अपने इस फ्लैट के अंदर, अगर आप सीलिंग का काम देखें। इस सीलिंग में हम शैंडलियर भी देते हैं साथ में, जिसके अंदर ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है, जो कि आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, जैसे आपका लैपटॉप हो गया। अगर आपको कोई गाना सुनना है, कोई आपको वीडियो है, वीडियो आप अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में देखते हैं, उसका साउंड का मज़ा आप अपने शैंडलियर के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इस ड्राइंग रूम की एक और हाईलाइट दिखाता हूँ, जो कि है हमारा LCD पैनल या LED पैनल, जो कि आज की डेट में
एक मॉडर्न हाउस में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एलईडी टीवी होता ही होता है। अगर आप उसको पहले जैसे अगर आप देखते थे कि आप सिंपल वॉल में टांग देते थे, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन और बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ में एक हमने एलईडी पैनल बनाया है यूनिट, जिसके अंदर हमने फ्रंट में सीएनसी जाली का काम किया हुआ है, जिसके ऊपर हमने और अच्छी फिनिशिंग के लिए, स्मूथनेस के लिए हमने पीयू पॉलिश कराई हुई है। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरनेट, टेलीफोन, केबल सबकी हम वायरिंग इंटरनली पहले से ही करा के देते हैं। हर बंदे की रिक्वायरमेंट है आज के डेट में इंटरनेट यूज़ करना, टेलीफोन होना, तो इसलिए हम सब देके चलते हैं। आपको पूरे फ्लैट में कहीं से भी कोई इंटरनल वायर यूज़ नहीं करानी है, सारी की सारी हम पहले से ही करके देते हैं। वायरिंग की बात करते हैं तो वायरिंग की बात में मैं आपको लेके चलता हूँ कि हमने ड्राइंग रूम के अंदर स्प्लिट एसी की भी वायरिंग करा रखी है, आप सामने देखते हैं। और वायरिंग की ही बात कर रहे थे तो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पूरे फ्लैट के अंदर में हमारी इन्वर्टर वायरिंग ज़रूर रहती है। जितने भी हमारे पावर सॉकेट होते हैं, पावर सॉकेट के अंदर आप अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं। इन्वर्टर आपका डबल बैटरी, सिंगल बैटरी, जो आप चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब वायरिंग की ही बात चल रही है तो मैं आगे फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल में, वायरिंग में हम टोटल में सारा काम हेवेल्स ब्रांड का यूज़ करते हैं, जो कि आप अपने घर में लगाना चाहेंगे। हेवेल्स से ऊपर आप भी जानते हैं इंडियन मार्केट में कोई ब्रांड आता नहीं है। चाहे स्विचेस की बात कीजिए, चाहे वायर्स की बात कीजिए, चाहे एलईडी लाइट्स की बात कीजिए, सारा का सारा टोटल का हमारे इस पर्टिकुलर फ्लैट में, इनफैक्ट हर हमारे साइट में, हर फ्लैट में हेवेल्स का ही काम होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने बेडरूम्स के अंदर। बेडरूम आपको बहुत ही स्पेशियस और बहुत लग्जूरियस दिखाई देगा। बेडरूम में भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है हमारा इंटीरियर टीम का कि एक डिज़ाइनर हाइलाइटर वॉल होती है, जिस पे हमने बहुत ही शानदार तरीके से कलर कॉम्बिनेशन देके चलते हैं कि जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चलेंगे। हम बेडरूम की बात करें, बेडरूम के अंदर आपको कबर्ड भी मिलेगी। कबर्ड ऐसा नहीं है कि आप बाहर से लेके आएंगे, हम कबर्ड इंस्टॉल करके देते हैं। कबर्ड का साइज़ आपका फुल हाइट तक जाता है। जितनी स्पेस होती है बेडरूम में उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना देते हैं। अब मैं आप बात करता हूँ कबर्ड की। कबर्ड के अंदर आप फ्रंट एलिवेशन देखिए तो हमने सनमाइका का यूज़ किया हुआ है। सनमाइका हम 1 mm की लगा के देते हैं। उसके बाद अब मैं आपको अलमीरा अपनी कबर्ड ओपन करके दिखाता हूँ कि अंदर से हम क्या काम करते हैं। अंदर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल आपकी क्लीनिनेस और बिल्कुल नीट आपको कबर्ड दिखाई देगी। अंदर भी हमने आपका सनमाइका का यूज़ किया हुआ है। हैंगिंग रॉड दे रखी है, साथ में हमने 2 आपकी ड्रॉर दे रखी है। हमने ऊपर भी स्टोरेज का और ऑप्शन दे रखा है कि आपके सूटकेसेस, लगेज बैग या आपकी रज़ाइयाँ वगैरह सब आप ऊपर रख सकते हैं, जो कि आप जनरली बाहर निकालना नहीं चाहते। अब मैं बात करता हूँ अपने, क्योंकि ये हमारा मास्टर बेडरूम है तो हम साथ में एक और फीचर देते हैं। इसमें भी हम ड्राइंग रूम की तरह एक एलईडी पैनल देते हैं, क्योंकि आज के डेट में लाइफ इतनी फास्ट पेस है कि हमें समय नहीं मिल पाता। सुबह जाते हैं, शाम को थक के आते हैं, तो रात को ही हम न्यूज़, टीवी कुछ भी देखना है तो अपने आप बेडरूम में बेड पे रेस्ट करते हुए आराम से देखते हैं। इसमें भी हमने सेम चीज़ करी हुई है कि आप यहाँ पे अपना 42 इंच से लेके 48 इंचेस तक का आराम से एलईडी टीवी लगा सकते हैं। इसके अंदर हमने केबल की वायरिंग इंटरनली दे रखी है, आपको कोई एक्सटीरियर वायर खिंचवाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। चूँकि ये मास्टर बेडरूम है तो इसमें से मैं आपको लेके चलता हूँ इसके वॉशरूम में, जो कि बहुत ही नीट, क्लीन, बहुत ही स्पेशियस हमने बना के दे रखा है। फुल हाइट तक आप देखेंगे पूरा टाइल वर्क का काम है। टाइल पे भी अगर आप गौर करेंगे तो ये भी हमने इटालियन मार्बल की तरह ही इस पर हमने डिजिटल टाइल्स लगाई हुई हैं। साइज़ इसका जो होगा हमारा 2x2 का साइज़ लगा रखा है हमने। इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉल सीलिंग हमने करा के दे रखी है सीलिंग के ऊपर, जिसमें हमने कोब लाइट भी दे रखी है ताकि वॉशरूम के अंदर भी बैठे हुए आपको फील बहुत अच्छी है। साथ में हमने जो इसमें सैनिटरी का जितना भी यूज़ किया हुआ है, टोटल में सब कुछ हमारा हिंदवेयर का है। जितने भी हमारी टैप्स हैं सब हिंदवेयर है। हम हिंदवेयर और सेरा दोनों ब्रांड यूज़ करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने अदर बेडरूम के अंदर में, जिसका भी स्पेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट साइज़ में स्पेस है इसके अंदर। इसमें भी आप देखना चाहेंगे कि एक आपकी हमने कबर्ड दी हुई है। कबर्ड वॉल के अंदर है, बाहर नहीं निकली तो रूम काफ़ी स्पेशियस मिलेगा आपको। कबर्ड के एलिवेशन पे भी हमने वही सेम आपकी सनमाइका का यूज़ किया हुआ है। साथ में अगर आप देखना चाहते हैं इसके अंदर भी हमारी एक वॉल फीचर वॉल होती है। आप देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन आप जैसे देखना चाहते हैं
कि ये भी हमने ग्रे टोन का दिया हुआ है, क्योंकि हमारी कबर्ड की एलिवेशन भी ग्रे टोन की है। अब इतनी बात हमने कर ली, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस फ्लैट की बैल्कनी। बैल्कनी का अगर आप देखना चाहेंगे, बहुत वेंटिलेटेड बैल्कनी दे रखी है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। थ्रू आउट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नीचे से लेके ऊपर तक फुल हमने ओपन शाफ्ट दे रखा है। और शाफ्ट का मतलब छोटा मोटा शाफ्ट नहीं, फुल्ली वेंटिलेटेड, फुल हमारा कम से कम तो 20 फुट का स्पेस है। ऐसे हमारा 5.5 से 6 फीट का स्पेस दे रखा है। बैल्कनी में भी इतनी स्पेस है, अगर आप चाहें अपना इन्वर्टर प्लेस करना है इधर, तो अपना इन्वर्टर इधर भी प्लेस कर सकते हैं। और साथ में हमने आपको अगर अपनी वॉशिंग मशीन रखना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर स्पेस पे अपनी वॉशिंग मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हमने वाटर टैप इधर दे रखा है, बिजली के पॉइंट हमने इधर दे रखे हैं। अब आप बात करेंगे कि अगर इसमें वॉशिंग मशीन इधर रखते हैं तो आपके जनरली क्लोथ्स भी इधर ही हैंग होंगे। आप एक चीज़ ज़रूर गौर करेंगे कि ये बैक साइड का होने के बाद, बैक साइड में अगर बोलूँ तो हमने अपने ही पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर में स्पेस छोड़ के अपनी ही प्लॉट लाइन में वॉल खड़ी कर रखी है। इसमें तब भी इतनी रोशनी है, इतनी हवा है, अगर आप यहाँ पे खड़े होते तो आप महसूस करते कि सच्ची में हवा बहुत अच्छी आ रही है। इसके बाद में मैं आपको लेके चलूँगा किचन के अंदर। किचन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ड्राइंग रूम में ही हमने रेफ्रिजरेटर का पॉइंट दे रखा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अपना रेफ्रिजरेटर रखेंगे। रेफ्रिजरेटर के बाद में ये आपकी किचन है। किचन की स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो हमने एक बहुत ही शानदार CNC जाली दे रखी है, जो कि बहुत अच्छा ग्रेसफुल और मॉडर्न लुक देती है आज की डेट के हिसाब से। इसका देने का रीज़न सिर्फ इतना है कि आपके घर में कोई आपका रिलेटिव फ्रेंड है तो देखते ही बोले कि वाह क्या घर बना है आपने। अब बात करते हैं हम अपने किचन की। किचन के अंदर हमने 2 सेपरेशन दे रखे हैं। जो हमारा काउंटर है वो 2 स्लैब्स में डिवाइडेड है। आपका जो वॉशिंग एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट दे रखा है हमने। यहाँ पे आपकी हमने बेसिन दे रखी है। और इसी के साथ में हम, जैसा कि मैं अपने नए व्यूअर्स को बता दूं, हम किचन में एक्सेसरीज़ के अंदर में चिमनी एंड RO बोथ देते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने RO का पॉइंट दे रखा है। RO अभी हमने इंस्टॉल करना छोड़ा हुआ है कि आप जैसे अपने घर में शिफ्ट करेंगे तो हम RO लगाएंगे। अब बात करते हैं चिमनी की। तो सामने हमारे चिमनी है। चिमनी के ही नीचे आपका हॉब आएगा। उसके बाद में काउंटर के ऊपर स्पेस हमने बहुत सारी छोड़ी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका माइक्रोवेव आएगा। आपको अगर अपना जूसर मिक्सर ग्राइंडर रखना चाहते हैं आप इधर भी रख सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ अपनी कैबिनेट्स की। अबव काउंटर कैबिनेट्स पूरे फुल हाइट तक 3.6 फीट के हैं आपके, 3.5 फुट के। अगर मैं आपको काउंटर के अंदर का स्पेस दिखाता हूँ, बहुत एम्पल स्पेस है, बहुत स्पेशियस है। आपके 10 लीटर के कंटेनर से लेके 1 लीटर के सारे आपके बहुत सारा सामान किचन के अंदर आ सकता है। ये भी आपका एक स्टोरेज का हमने जगह छोड़ा हुआ है। साथ में अगर आप देखेंगे तो ये भी हमने एक स्टोरेज की स्पेस छोड़ी हुई है। उसके बाद हम अपनी किचन को, क्योंकि हम मॉड्यूलर किचन बोलते हैं, मॉड्यूलर किचन सिर्फ इन कैबिनेट्स की वजह नहीं होती, मॉड्यूलर किचन बनती है आपकी बास्केट्स वगैरह की वजह से, कि जो कि आप बास्केट अपनी जितनी ज़्यादा दे सकते हैं हम किचन के स्पेस के हिसाब से उतनी दे के चलते हैं। आपकी ये सारी की सारी हमारी किचन का पार्ट होता है। किचन में अगर मैं एलिवेशन की बात करता हूँ कैबिनेट्स के ऊपर, तो इसके ऊपर हम अपनी सनमाइका का यूज़ करके देते हैं, PVC शीट का यूज़ करके देते हैं। और साथ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देते हैं, जो कि आप भी देख रहे होंगे कि इधर हमने कहीं पे हैंडल नहीं दिए हुए, हमने इसमें प्रोफाइल दे रखी है। इस चीज़ को हम एल्यूमिनियम प्रोफाइल कहते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम G प्रोफाइल कहते हैं। इसमें एक सबसे ड्यूरेबल चीज़ होती है कि आप इसको थोड़ा फोर्सफुली भी खींचेंगे, ये बाहर नहीं आएगी, जो कि एक नॉर्मल किचन के कैबिनेट के हैंडल में होती है कि वो पेच लूज़ हो जाता है आफ्टर यूज़ है 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ बाद में, तो जो कि दिक्कत क्रिएट कर देता है। तो इसलिए हमने, क्योंकि मॉडर्न घर है, आपका घर है, इस वजह से हमने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना घर बना के दिया हुआ है। अब एक पॉइंट हमारा पेंडिंग है जो कि मैं आपको कवर अप करना चाहूँगा, वो है ड्राइंग रूम के साथ में हमारा वॉशरूम, जो कि हमारा कॉमन वॉशरूम है। अगर आप वॉशरूम में देखिए, इसमें भी हमने बहुत स्पेस दे रखा है। आप जहाँ पे देख रहे हैं सामने, ये आपका वॉशिंग स्पेस है, बेदिंग स्पेस है। साथ में ही आपकी ये WC है। WC के साथ में आप चीज़ बताना चाहूँगा कि जो WC होती है ये हमारी वॉल हंग होती है। इसके अंदर हमने कंसील टैंक दे रखा है, जो कि आपको सामने से पुश प्लेट दिया। जनरली आप मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट के वॉशरूम यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको दिखाई देता है कि सिर्फ 2 प्लेटें होते हैं। अब मैं आपको
फ्लैट के बारे में कुछ जर्नल पॉइंट, कुछ चीज़ें समराइज़ कर देता हूँ। ये हमारी साइट 342 स्क्वायर यार्ड की थी, जिसके अंदर हमारे पास 16 फ्लैट थे। मैंने आपको पार्किंग में से स्टार्टिंग कराया था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो पार्किंग में हमारे 16 गाड़ियों की स्पेस हमने दे रखी है। उसके बाद हम जो इसमें लिफ्ट यूज़ करते हैं, लिफ्ट हमारी यूज़ होती है ओटिस ब्रांड की। लिफ्ट के अंदर हमने 5% का कैबिन दे रखा होता है। रूमलेस लिफ्ट होती है हमारी, जिसके अंदर आपको कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है कि ओटिस हमारी वर्ल्ड रिनोन ब्रांड कहलाती है। मेंटेनेंस फ्री होती है, फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस आपको कोई पे नहीं करनी। फिर हम फ्लैट की बात करें तो जिस फ्लैट में हम खड़े थे, ये 70 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट है। सारे के सारी चीज़ें ब्रांडेड लगा के देते हैं। फ्रॉम इलेक्ट्रिकल्स सब कुछ हेवल्स का होता है, फ्रॉम सैनिटरी हिंदवेयर और इधर सेरा। बात करें अगर हम वुडन वर्क की, तो दोनों बेडरूम के अंदर में हमारा कबर्ड होती है। ड्राइंग रूम के अंदर हम एक एलईडी पैनल देते हैं, एक मास्टर बेडरूम में एलईडी पैनल देते हैं। किचन हमारी मॉड्यूलर होती है। पेंट वर्क के अंदर हम रॉयल प्ले यूज़ करते हैं। हर बेडरूम के अंदर या ड्राइंग रूम की एक वॉल हमारी फीचर वॉल कहलाती है, जिसे हम डिज़ाइनर होते हैं। इस पर हम पैटर्न डिज़ाइन बहुत अच्छे से अपनी इंटीरियर टीम से बात करके तब बना के दें कि एक एक चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करें। अगर आपको बात करनी है कि इस फ्लैट की कॉस्टिंग क्या आती है या हम कहाँ पे आके देख सकते हैं, क्या परचेज होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए नंबर के थ्रू आप जाके हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसी के साथ में एक जानकारी और देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एक वीडियो शूट करते हुए हर एरिया को कवर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है। हमने डिस्क्रिप्शन पे कुछ लिंक्स दिए हैं, उनका हमने नाम दिए, जैसे मास्टर बेडरूम, नॉर्मल बेडरूम, आपका कॉमन वॉशरूम, मास्टर बेडरूम का वॉशरूम हो गया, किचन, ताकि आप उन लिंक्स पे जाके आप 360 डिग्री की इमेजेस देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं उन्हें, जिससे आपको पूरा एरिया, हर चीज़ के बारे में तसल्ली से और एक एक चीज़ तरीके से पता चलेगी कि रूम का क्या डेकोर था। आपको वैसे ही फील आएगी जैसे कि आप उस रूम के अंदर खड़े होकर देखने जाते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ की, किसी चीज़ की क्वेरी करनी है, तो जैसा मैंने आपको कहा ही है कि डिस्क्रिप्शन में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे जानकारी लीजिए, हमारी साइट विजिट कीजिए। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। हम मिलेंगे अब अगली साइट, एक नए फ्लैट, एक नई जगह पे, एक नए डेकोर के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।